ये लूना 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 नो 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 लूना भी नो लूना नो 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 नो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से। हमने कहा अपना स्टार्ट जो है अपना बड़ा मेल बिल्लू वहाँ से करें, आपको बिल्लू का करीब से ज़रा लुक दिखाएं। और बिल्लू जो है थोड़ा सा बदल जाता है, एकदम प्यार करवाने आ जाता है और फिर प्यार के चक्कर में जो है ना उसका लुक थोड़ा सा मिस हो जाता है। तो अभी हम आपको बिल्लू का लुक दिखाते हैं। माशाल्लाह जी, हमारा जो बिल्लू है, और बिल्लू देखिए कैसे, अच्छा भाई पक्के फर्श के ऊपर भी आपने उसको मतलब कि खरोद के फेंकना होता है। व्यूअर्स, बिल्लू जो है वो थोड़ा मूड ऑफ करके परे जाके लेट गया, पता नहीं क्यों बिल्लू ऐसी हरकतें करता है। अच्छा ये ना थोड़ा सा शाय है, ये वीडियो में आने में ना थोड़ा सा वो करता है, मतलब इसको इशू होता है वीडियो में आने से ना, थोड़ा ग्रेस कर रहा होता है और वीडियो से दूर भाग रहा होता है। और सूजी तो पास आ रही है और सूजी अब जंप करके ऊपर ना चली जाए। सूजी का प्लान तो यही लग रहा है मुझे कि इसने जंप करके ऊपर जाना है, क्योंकि वो थोड़ा सा इंप्रेशन हम, हाँ ये देखें जी, सूजी हमारी जंप करके ऊपर आ गई। तरफ बस 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 बस, सूजी माशाल्लाह ये रही और सूजी अभी इधर बैठने लगी है। बस भाई बस 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 बस, सूजी आज प्यार करवा रही है। सूजी का मैं बड़ा ख्याल करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ व्यूअर्स, ये जो मेरी फिंगर का इशू है ना, ये मेरी हल्की सी आप फिंगर देख रहे हैं, ये मेरी फिंगर की मेरी 3-4 सर्जरियाँ हो चुकी हैं। तो ये इशू मुझे सूजी से आया था, लेकिन इसमें सूजी की गलती नहीं है, मेरी गलती है। मेरी गलती की वजह से सूजी ने मुझे पकड़ लिया था, सूजी का इसमें कोई कसूर नहीं। ओ डरा दिया तूने चीख मार के, सूजी ने मुझे डरा दिया चीख मार के। बिल्लू बिल्लू आ जाओ, बिल्लू लेटा हुआ है। वीवर्स, बिल्लू ने जो है ना अरोरा को थोड़ा सा ज़ख्मी किया, आपने व्लॉग में देखा था, इसने थोड़ा ज़ख्मी किया है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है अरोरा अब बेहतर है। अरोरा से आपको मिलवाते हैं और उसकी कटिंग भी दिखाते हैं कि आपस में जब ये झगड़ते हैं तो कैसे झगड़ते हैं। और बेला को हमने कमरे में बंद किया हुआ है। बेला को अभी अरोरा से हमने दूर इसलिए किया हुआ है कि हमने कहा कि अरोरा के जो ज़ख्म है ना वो कंप्लीट तरीके से ठीक हो जाए, उसके बाद दोबारा साथ कर देंगे इंशाल्लाह। इन्होंने रहना साथ ही है, लेकिन थोड़ा बहुत इशू करते हैं। आ जाओ वीवर, ये हमारी अरोरा है। अरोरा को भी हम तंग नहीं करते, क्योंकि अरोरा को ना काफ़ी ज़ख्म आए हुए हैं और अरोरा जैसे बैठती है बैठ जाए, हम कहते हैं चलो नॉर्मल रहे। लेकिन अरोरा को काफ़ी कटिंग कर दी है और अरोरा मुझे दांत भी दिखाती है, गुस्सा भी करती है थोड़ा सा। उसके गुस्से की रीज़न ये की है कि उसको जो है तीनों ने ज़ख्मी कर दिया थोड़ा सा ज़्यादा, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा डैमेज हो गई है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से ठीक है और थोड़ा टाइम लगेगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी और सारे एनिमल्स इकट्ठे घूमना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो ऐसा कोई टाइम नहीं है। एक मिनट, अरोरा जो है, अरोरा अरोरा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरोरा को मैं बुला रहा हूँ लेकिन अरोरा मेरी बात नहीं मान रही। अरोरा को ना बड़ा ज़ख़म गहरा किस्म का आया हुआ है थाई पे। अगर आप इधर करीब आएँ तो मैं आपको थाई वाला ज़ख़म दिखाता हूँ। अरोरा बस, अरोरा बस, ये थाई वाला जो ज़ख़म है ना अरोरा का, ये ज़ख़म, ये अरोरा नहीं, गुस्सा नहीं करना भाई, गुस्सा नहीं करना। ये जो बाइट है ना, ये बिल्लू की बाइट है। अच्छा ये बाइट में बेचारी को ज़रा ज़ख़म ज़्यादा आ गया। बेला की और उसकी लड़ाई हुई ना अरोरा की, तो साथ बिल्लू भी खड़ा था, तो बिल्लू की रेंज में जो है बिल्लू ने उसको ही पकड़ लिया, तो उसकी रेंज में अरोरा आ गई। अरोरा को ये पट पे, ये जो आप थाई पे देख रहे हैं ये वाला ज़ख़म, ये ज़ख़म, ये आप मेरी फिंगर उसके पास ही है। और मैं अरोरा से ख्याल कर रहा हूँ कि अरोरा मुझ पर गुस्सा ना करे, क्योंकि अरोरा जो है कैमरामैन को भी बड़े गुस्से की नज़र से देख रही है। तो हमें कैमरामैन का भी ख्याल करना है और अपना भी ख्याल करना है और अपनी पूरी टीम का भी ख्याल करना है। अरोरा आप ठीक हो जाओगी, परेशान नहीं होना, ठीक हो जाओगी। ये देखें अरोरा पानी पीने जा रही है। अरोरा को काफ़ी कट आए हुए हैं, काफ़ी कट आए हुए हैं। स्नीकर को पता चल गया है, मैं व्लॉग स्टार्ट कर दिया। देखें ये हमारी स्नीकर है। अच्छा व्यूअर्स, जो हमारे एनिमल्स हैं ना वो जब बोलते हैं तो अगर हम उनको नहीं भी देख रहे होते, हमें पता होता है ज़्यादातर हमारे जो है ना, जो हमें पता होता है ज़्यादातर कौन सा एनिमल बात में बोल रहा है, तो हमें उसका आइडिया होता है। तो अब जैसे ये स्नीकर बोली है तो मुझे पता चल गया ये स्नीकर ही बोल रही है। अरोरा थोड़ी सी ज़ख्मी है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगी। आज अरोरा को हम आपको दिखाएंगे, अपने हाथ से गोश्त खिलाते हैं अरोरा को, ताकि अरोरा हमारे हाथ से गोश्त खाए। और सूजी बिल्लू ऊपर हैं। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में हमने आपको जो प्रॉमिस किया था कि वाइट वाला कब भी दिखाएंगे। जो हमारा बच्चा है कब है, वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में ही रहा है शुरू से ही। आज 22-23 दिन हो गए हैं, वो माशाल्लाह सर्वाइव कर रहा है और वो ड्रिप पे चल रहा है। कभी इंजेक्शंस लग रहे हैं, कभी कुछ उसे घर में मैं देख रहा हूँ, उसको इवन के ऑक्सीजन भी लगती रही है। अब ऑक्सीजन हटाई है, अब उसकी कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आप दुआ करें कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, ठीक हो जाए, ताकि हम उसको आपको आगे व्लॉग में दिखाते रहें वो। और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। मैं भी आपको उसकी कंडीशन भी दिखाता हूँ और सारे कप भी दिखाता हूँ और सारे कप की एक्टिविटी भी दिखाता हूँ। बिल्लू खड़ा हो गया, हम आपको ज़रा बिल्लू दिखा दें। व्यूअर्स आएँ,
बिल्लू की बड़ी डिमांड है। हमने कहा बिल्लू दोबारा अभी वीडियो में बैठ ना जाए, जल्दी से हम आपको दिखा दे बिल्लू। जल्दी हो भाई, जल्दी हो, बिल्लू दिखाएं। चलो सूजी, ये देखें जी माशाल्लाह बिल्लू, और ये बिल्लू बैठ ही ना जाए, ये माशाल्लाह बिल्लू खड़ा है। बिल्लू थोड़ा शाय है, वीडियो में आने से थोड़ा ये गुरेज करता है। सूजी पीछे चल जाओ, मुझे 2 मिनट बिल्लू से बात करने दो। और देखें ये गुस्से से देख रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वीडियो बन रही है। और व्यूअर्स ये माशाल्लाह हमने भी एक प्लान किया बिल्लू को काबू करने का। वो प्लान क्या किया, हमने बिल्लू को खुराक दिखाई है। हमने कहा बिल्लू आपको ज़रा दिखा दें कि हमारा बिल्लू क्या चीज़ है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इसको नज़र-ए-बद से बचाए। हम दोबारा बिल्लू की तरफ आ गए हैं। हमने कहा हम बिल्लू को भी यही कहानी करके ना आपको दिखाएं कि हमारा बिल्लू कितना खूबसूरत है। पाकिस्तान का सबसे बेस्ट एनिमल है बिल्लू। बिल्लू जैसा कोई भी लॉइन पाकिस्तान में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वन ऑफ द बेस्ट एनिमल है पाकिस्तान का बिल्लू। बाहर मैंने इतना ज़्यादा सर्च नहीं किया हुआ, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है, वहाँ पर बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का हमारा बेस्ट जो है ना ये बिल्लू है। ये माशाल्लाह जी हमारे बिल्लू की आप ग्रेस चेक करें। बिल्लू बहुत ग्रेसफुल एनिमल है माशाल्लाह, और अपना बहुत ख्याल रखता है। अच्छा हेल्दी भी नहीं होता, मतलब मोटू नहीं होता, मीन हेल्दी तो है, सॉरी हेल्दी है, मोटा नहीं होता। अपनी डाइट का ख्याल करता है और डाइट उतनी खाता है जितनी इसको ज़रूरत हो। खाता तो ज़्यादा है, इसका जिस्म भी बहुत बड़ा है, इसकी डाइट है भी ज़्यादा। बिल्लू आ जाओ, आ जाओ बिल्लू, बिल्लू आ जाओ। और ये बिल्लू जनाब जो हैं आएंगे तो नहीं और इधर ही बैठ जाएंगे। बिल्लू बैठ जाएंगे इधर। बिल्लू प्लान बना रहे हैं, और बिल्लू का प्लान जो है ये देखेंगे आप। देखा मैंने आपको क्या कहा था, मुझे पता था बिल्लू ने यही करना है। इधर आ सूजी, इधर आ। और ये सूजी आ गई है। सूजी आजकल बड़े लाड करी नो। सूजी ज़्यादा भी लाड नहीं करना, ज़्यादा लाड भी आपके ना हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं। आराम से रहो, आराम से रहो। और बिल्लू देखें वीडियो में नहीं आना चाह रहा, मुंह परे कर लिए, परे मुंह करके बैठा है। बिल्लू के काम देख रहे हैं आप, बिल्लू ऐसी हरकतें करता है। और बेला जो है, बेला कह रही कि मुझे भी बाहर निकालो, तो मैं बेला को भी निकालूंगा नहीं बाहर। बेला अंदर ही रहेगी, अभी बेला आपको नज़र आएगी। ये बेला, आ जाओ बेला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये आ गई बेला, ये माशाल्लाह बहुत क्यूट है बेला हमारी। ये बेला आ गई। आए व्यूअर्स, आपको और एनिमल्स भी दिखाते हैं, और आपको जो हमारे इधर चल रहे हैं, इश्यूज़ चल रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं। व्यूअर्स माशाल्लाह ये सारे एनिमल्स आपको दिखा दें। और बारिशें काफ़ी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारी टीम जो है ना इस मामले में काफ़ी अच्छी है। फ़ौरन हम चीज़ों को ना रिकवरी पे लगा देते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। देखिए पानी शानी नहीं है, सब सुकून है। और थैंक यू सो मच, मैंने जो व्लॉग किया अनंत अंबानी के लिए, और मैंने आप इंडियंस को जो है सारी उसके बारे में डिटेल जो बताई, जो उन्होंने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा कारनामा किया है, और आपने मेरे व्लॉग को सराहा, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ, हमारे पाकिस्तान में जैसे आपके इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्लड आ रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्लड आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा फ्लड आए हैं तो आपकी गवर्नमेंट ने फिर आगे पानी को भेजा है। तो वो अब हमारा भी इशू चल रहा है, हमारे इधर भी काफ़ी फ्लडिंग हो रही है, और काफ़ी फ्लड आ रहे हैं, और हर जगह पे तबाही हुई है। और इवन के एक हमारे बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं मियाँ साकिब साहब, तो उनके फार्म पर भी मेरे ख्याल में फ़्लड पहुंच चुका है, और वहाँ से उनके जानवर जो हैं वाइल्ड लाइफ ने रेस्क्यू किए हैं। वाइल्ड लाइफ की टीमें वहाँ पर पहुँची हैं, क्योंकि वो उसको मैनेज नहीं कर सके, तो वाइल्ड लाइफ ने उनको रेस्क्यू किया है। तो अब वही जो फ्लड है वो हमारे पास भी आने वाला है, बल्कि हमारे पास पहुँच चुका है। और आज रात फ्लड जो है ना बहुत ख़तरा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि इस तरह का कोई मसला नहीं बने और हमारे एनिमल सेफ़ रहें। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, हमारे पास आपको पता है कि इस वक्त 22 से 23 एनिमल हैं। हम प्रिपेयर हैं, रात हमारी टीमें जागेंगी, बैठेंगी, हमारे केज, हमारी हर सेटिंग हुई है, हम किसी पर निर्भर नहीं करते, हम अपना सारा काम खुद करेंगे। हमारा जो है जितने भी एनिमल्स हैं हमारे पास, आपको पता है कि स्कीज़ केज बने हुए हैं, हम एक एनिमल को पैक करने में 10 मिनट लगाएंगे या 5 मिनट लगाएंगे। हमारे केज से जितने भी मैंने सारे मंगवा लिए हैं, मेरे पास पड़े हैं सारी, मेरी पूरी टीम हाई अलर्ट है। ट्रॉले भी मंगवा ली हैं, एक ट्रॉले के ऊपर तकरीबन बड़ा वाला ट्रॉला है, तो उसके ऊपर तकरीबन जितने भी केज हैं वो सारे आ सकते हैं, और हम सारे एनिमल पैक कर लेंगे। बड़े बड़े केज भी हैं जिसमें मैं 2-2 भी पैक कर लूँगा, और जो अलग रहने वाले उनको 1-1 पैक कर लूँगा। लेकिन मेरी तैयारी मुकम्मल है, और आज की रात बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। आज रात कुछ भी हो सकता है, और एनिमल को इनका बिल्कुल नहीं पता, लेकिन ऑनर को पता है, तो ऑनर ने ख्याल करना है इनका, क्योंकि ये बेचारे बेज़ुबान हैं और ये अपनी उस तरह हिफाजत नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई जंगल तो है नहीं, कैप्टिविटी में है, तो ये हमारे पास रह रहे हैं। हमें इनका ख्याल करना है, हमें इनकी केयर करनी है, और हमें
किसी पे निर्भर नहीं करना, हमने सब कुछ जो करना है खुद करना है। हम फ़ौरन इंशाअल्लाह आज रात अगर कोई मसला बनता है, क्योंकि पानी हमारे भी पास है, वहाँ पर फ्लड आ चुका है हमारे मुल्तान में भी, और हमने क्या करना है कि अगर रात को हमारा एक बंदा, मैं आपको बता दूं, मेरा एक बंदा जो है ना वो दरिया के किनारे पर ही बैठा है, वहाँ से अगर वो कोई भी हमें ख़बर देता है, ऐसी बुरी खबर देता है कि पानी साइड पे आ रहा है, तो हमने उससे पैकिंग स्टार्ट कर देनी है। और मैंने पूरा अपना टाइम सेट किया हुआ है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ सारे एनिमल्स को पैक करने के लिए ना 1.5 घंटा चाहिए। और अगर पानी साइड पे चलता है तो इंशाअल्लाह मैं 1.5 से 2 घंटे के अंदर जानवर यहाँ से शिफ्ट करके ले जाऊँगा, और जो आगे जगह है जहाँ पे रखने हैं मैंने उसका भी बंदोबस्त कर लिया है। तो दुआ करें व्यूअर्स ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि अगर ऐसी नौबत आएगी तो उसके लिए हमें बहुत पैनिक होकर काम करना पड़ेगा, बहुत पैनिक होकर एनिमल्स को पैक करना पड़ेगा, और पैक करने के बाद फिर हम इनको शिफ्ट करेंगे। मैं इसलिए पहले भी शिफ्ट कर सकता था, लेकिन मैं पहले शिफ्ट इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि जिस जगह पर शिफ्ट करना है मुझे, तो वहाँ पर इतने केजेस नहीं हैं, छोटे छोटे से पोर्शन है, खाने हैं, कमरे हैं, कोई कमरे में बंद किया जाएगा, कोई किधर किया जाएगा। तो मैं उससे बचना चाह रहा हूँ कि ऐसी नौबत ना आए, और अगर आएगी तो फिर मैं ले जाऊँगा। मैं अलर्ट हूँ, और आज रात मेरी सारी टीम, मेरे सारे बंदे जो फैक्ट्री के हैं आगे पीछे सब हमने इधर ही बुला लिए हैं, तो वो सारे इधर ही होंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके पास लोग होंगे उतना स्पीडी काम होगा। पैकिंग तो हमने कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने करनी होती है, लेकिन उसके बाद इनको ना ट्रॉले के ऊपर रखना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, क्योंकि ये अच्छे भले केज वजनी, फिर ये एनिमल वजनी, ये दिखने में ऐसे लगते हैं, इनके वेट नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि जो हंटर बैठा है तो ये 180 kg से अबव है, 180 kg से अबव है, यानी कि ये 200 kg के लगभग है। तो इनके वज़न काफ़ी ज़्यादा है, इनको उठाने में मसला होता है, क्योंकि जब आप इनके केजों को उठाने लगते हो तो ये आप पर अटैक करते हैं, गुस्सा होते हैं। तो हम तो नहीं डरते, लेकिन जो हम लेबर बुलाते हैं वो ज़रूर डर जाती है, वो उस तरह काम नहीं करती जिस तरह उसको करना चाहिए। और अभी ये सारे एनिमल जो हैं बड़े खुश हुए हैं। क्यों? ये देखें, ये आ रहे हैं सारे, पीछे चलो भाई, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, आराम आराम से पीछे चलो। ये सारे एनिमल के आने की रीज़न ये है कि इनकी खुराक आ गई है। विक्टोरिया भी आ गई है, हंटर भी आ गया, और विक्टोरिया मुझे गुस्सा भी करेगी, लाजमी सी बात है, क्योंकि पास पास आ रही गुस्सा करेगी। और हंटर जो है, हंटर भी फुल उसमें मूड में है। अच्छा व्यूअर्स, आज जो इनकी खुराक है ना, वो इनकी खुराक भी ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि अगर फ्लड आता है और फ्लड का मसला बनता है, तो ये एक दिन भी अगर क्या कहते हैं भूखे रहना पड़ा इनको, तो ये इजीली रह सकते हैं। तो आज हम इनकी खुराक भी इनको ज़्यादा डालेंगे, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा खुराक खाएं और अपने आप को फिट रखें। लेकिन हमें अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि इस साइड पे फ्लड नहीं आएगा, और अगर आया तो फिर मैं मैनेज कर लूँगा, मुझे मैनेज करना आता है। और ये मेरा हंटर ऊपर आ रहा है, हंटर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हंटर ऊपर आ रहा है, आ जाओ। हंटर माशाल्लाह ये ऊपर आ गया, देखे माशाल्लाह, ये खुराक लेने के चक्कर में ऊपर आ गया है, और इसको भी खुराक चाहिए, ये भी खाना चाह रहा है कि बस मुझे खाना दो, मैं खाना खाऊं। अच्छा, बाकी एनिमल जो हैं वो नॉर्मल है, वो भी हम आपको उनको भी हिला के दिखाते हैं, वो भी हमको व्यूअर्स आपको दिखाते हैं कि ये सारे एनिमल्स किस तरह एक्टिव हो जाते हैं। हंटर माशाल्लाह देखें, हंटर की बहुत ब्यूटी है। हंटर के बाल जो हैं ऐसे किसी शेर के बाल नहीं है, बर्बरी लाइन है, इसके बाल बहुत खूबसूरत हैं, बहुत बड़े हैं, और इसका स्ट्रक्चर बहुत प्यारा है। देखिए, लूना भी आ गई है, हंटर भी आ गया है, और स्नीकर भी खड़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि खुराक आ रही है। अच्छा, इस वक्त जो है ना, इस वक्त इस हिसाब में व्लॉगिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, वो इसलिए कि खुराक के चक्कर में कोई एनिमल हमारे पर जंप ना कर जाए। तो ये हम बड़ा ख्याल कर रहे होते हैं, और ये बड़ा रिस्की होता है, लेकिन हम मैनेज कर लेते हैं। मैनेज इस तरह कर लेते हैं कि हमें इनकी जो आदत है उसका अंदाज़ा है कि ये कब क्या एक्शन ले सकते हैं, तो हम उस एक्शन को फ़ौरन कवर कर लेते हैं। देखें, वो खुराक जा रही है, मोटरसाइकिल जा रहा है, उसके ऊपर खुराक है, देखें सारे एनिमल भाग रहे हैं, खुश हो रहे हैं। चलें, लेकिन ये अच्छा सीन है, इसमें यह है कि आपको सारे एनिमल नज़र आ रहे हैं, और देखें कोई भी वीक नहीं है। विक्टोरिया जो मेरी नहीं थी ना, वो थोड़ी बहुत वीक है, लेकिन वो भी माशाल्लाह बहुत बेहतर हुई है। बाकी जो मेरे एनिमल हैं, जो मेरे हाथ के हैं, जो मेरे पास रहे हैं, वो आप देख रहे हैं कि उनकी हाइट्स चेक करें, उनकी फिज़ीक चेक करें, उनका स्ट्रक्चर चेक करें, सब फिट है। ये लूना 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 लूना, नो 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 नो। विक्टोरिया जो है, विक्टोरिया डराने के लिए फुल आती है। विक्टोरिया पीछे हो जाओ, नहीं तो हमने भी तुम्हें डरा देना है। तो एनिमल्स को कुछ नहीं कहा जाता, वो ना कहने की रीज़न ये है ताकि ये नॉर्मल रहें और अपना ख्याल करें। अगर हम इनको कुछ स्टिक दिखाएंगे या मारने की कोशिश करेंगे, ये डर ज़रूर जाएंगे, लेकिन वो इनको तकलीफ़ होगी, मसला होगा। इसलिए हम इस तरह का कोई सीन क्रिएट नहीं करते,
और ना मैं अपने पास कोई ऐसी चीज़ रखता हूँ। बाकी मैं अपना ख्याल फुल खुद कर रहा होता हूँ, वो इस तरह कर रहा होता हूँ, मैं आपसे बात भी कर रहा होता हूँ, इन पे भी नज़र होती है, और फिर फ़ौरन मेरी जो टीम है ना तो वो मेरे पीछे ही होती है, तो वो किधर आके मुझे कवर भी कर लेती है। ये हमारी लूना आ गई है माशाल्लाह। ये मैंने आपको बताया कि ये मैंने ली थी लकी रानी सर्कस से, तो लेकिन अब ये हमारे पास है और बड़ी फ़िट है माशाल्लाह, और अब ये खुश भी रहती है और ये मुझसे बहुत लाड करती है। मतलब इसने मुझ पर कभी अटैक नहीं किया, इवन के जब इसके कब होते हैं, एक दफ़ा गलती से गलतियाँ हो जाती हैं। मैं केज के पास गया, मुझे आइडिया नहीं था कि इसका केज खुला हुआ है, तो मैं जैसे ही अंदर गया तो इसका केज खुला, तो ये फ़ौरन इसने भागकर मुझ पे अटैक किया। लेकिन अल्लाह का करम ये हुआ कि लूना ने नो लूना भी ऊपर नो लूना नो 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 लूना जो है ऊपर जंप करने वाली थी, तो मैंने उसको डराया तो लूना तो डर गई। अच्छा लूना चली जाओ ऊपर, चली जाओ, जाओ जाओ लूना जाओ ऊपर जाओ। लूना का प्लान था ऊपर जाने का, लेकिन वो मैं थोड़ा सा डर गया। मैंने कहा लूना मेरी तरफ ना आ जाए, तो लूना भी बेचारी डर गई, लूना ऊपर नहीं गई, लूना नीचे रह गई है बेचारी। तो इसने मुझे गुस्सा दिखाया, ये भागी भी मेरी तरफ, मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना मेरी टीम थी, और हम बस वैसे ही जैसे रूटीन में देख रहे होते हैं एनिमल्स को, वैसे देख रहे थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास आके मैं ऐसे ही बैक होता गया, मैंने इसकी तरफ कमर नहीं की, मैं ऐसे ही बैक होता गया, मेरी जान निकली हुई थी। हमारी लूना इस मामले में बहुत अच्छी है। अच्छा स्नीकर देखें, अब उससे खेलने के चक्कर में उसको पकड़ने जा रही है। मैं ऐसे नहीं कहता मेरी ओए ओए पीछे। अच्छा ये जो है ना, ये खुराक के लिए जो है ना इतनी उतावली हो रही है। ये देखें व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, देखें ये मेरे पास नहीं बड़ी हुई ना, तो इसको उस तरह अभी एथिक्स भी नहीं है। हमारे और भी सारे एनिमल वाइल्ड हैं, वो ये हरकतें नहीं कर रहे, ये कर रही है। क्यों? क्योंकि ये जिस माहौल में रही है ना, इसको ना कभी समझाया गया, ना कभी बताया गया, ना इसके साथ बातें की गई, और वो अपने ही दिमाग से चल रही है और एकदम अटैक करने आ जाती है। बाकी भी वाइल्ड हैं, वो खुराक के चक्कर में मुझ पर अटैक करने नहीं आ रहे, ये आ रही है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास आई लेट है, बड़ी आई है, लेकिन आप देखेंगे साल 1.5 साल के बाद ये भी हमारी बात समझना शुरू हो जाएगी। जिस तरह बाकी हमारे नॉर्मल एनिमल हैं, ये भी नॉर्मल हो जाएंगे। व्यूअर्स बस दुआ करें फ्लड ना आए, अगर फ्लड आया तो बस इंशाल्लाह हमने घंटे 2 घंटे के अंदर सारे एनिमल पैक करने हैं, और पैक करके उनको महफूज मकामात पे पहुंचाना है, और हमने उनका ख्याल करना है। मैं थोड़ा सा व्लॉग के बीच में व्यूअर्स आपको मैं बताता चलूँ, जब हम व्लॉग कर रहे होते हैं ना, ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक व्लॉग है। ये वाइल्ड को कैप्चर करना, वाइल्ड के बारे में बताना, वाइल्ड की हर एक्टिविटी पे नज़र रखना, और उसके बाद आपसे भी बातें करना। वो इंसान डाइवर्ट हो जाता है, मतलब बोल भी रहा है, उनको भी देख रहा है, तो पैनिक भी हो जाता है, डाइवर्ट भी हो जाता है। तो ये सबसे मुश्किल है व्लॉग करना, सबसे मुश्किल है ये व्लॉग करना। तो इसमें बड़ा ही ख़तरा होता है, लेकिन हम ये है कि आपको दिखा रहे होते हैं कि आप कुछ अच्छा देखें, कुछ एनिमल्स के बारे में समझें, उनकी आदत के बारे में समझें, और उनको नोटिस करें, और उनको देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हों, ना कि और अजीब तरह के व्लॉग देखकर हों, और आपके बच्चे भी देखें तो वो भी खुश हों। तो ये स्पेशली इसलिए हम कर रहे हैं कि हमारे माशरे में ना आजकल जो है वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम चाह रहे हैं कि हम इस तरह का कुछ करें, एक्टिविटी करें, ताकि आप सब और आपके सब इर्द गिर्द जो हैं बच्चे, बड़े, बूढ़े, वो ज़्यादातर इनको देखें, ना कि वल्गैरिटी पे जाएं। तो इसलिए हम व्लॉगिंग करते हैं, हम व्लॉग आपको दिखाते हैं। तो मैं हर बार यही बताता हूँ कि भाई व्लॉग हमने अभी स्टार्ट किया है, और शेयर हम 2017 से रख रहे हैं, तो हमें इसलिए इनका सब पता है, इनको कब क्या करना है। लास्ट टाइम भी हमारे पास फ्लड का इशू आया था, आज नहीं, आज से तकरीबन 3-4 साल पहले, तो तब भी हमने मैनेज कर लिया था। तब हमें जानवर शिफ्ट करने पड़े थे, और तब भी मैंने फ़ौरन जानवर शिफ्ट कर लिए थे। मैं अपने जानों के मामले में ना बहुत ज़्यादा टची हूँ। मैं फ़ौरन ना, बस हमने पूरा प्लान किया होता है, हम मौके पे प्लान नहीं करते। हमें पता है कि आज रात फ्लड आना है, जब हमें पता है आज रात फ्लड आना है, तो हमें उसकी तैयारी जो है 2 दिन पहले से कर रहे थे। हम सबसे राब्ते में थे, जो हमारे इधर फ्लड के इंचार्ज हैं मुल्तान के, हम उनसे भी राब्ते में थे, और वो बता रहे थे कि कितना पानी का रेला आ रहा है, कितना पीछे से आएगा। 2 लाख क्यूसिक पहुंच चुका है, अभी 7 लाख और आना है रेला, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं उनसे इसलिए पूछा था क्योंकि घरों में तो हमारी फैमिलीज़, वो तो हम सेव कर सकते हैं इजीली, वो तो मूव करना कोई मसला नहीं है, ऐसे उन्हें बिठाना है गाड़ियों पे और जूम गायब,
सब कुछ शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन मेन मसला आ रहा है एनिमल्स का, और वो भी एनिमल्स कोई आम एनिमल नहीं है, वाइल्ड एनिमल है। तो वाइल्ड एनिमल का बड़ा मसला आ रहा है। तो व्यूअर्स आप दुआ करें कि हम इस मसले से बच जाएं और हमारे एनिमल खैर खैरियत से इधर ही रहें और हमें शिफ्टिंग नहीं करने पड़े, क्योंकि शिफ्टिंग करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो वो हमें फिर करना पड़ेगा। अब व्यूअर्स हम आपको चलते हैं, ज़रा अरोरा को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स अरोरा को हम हाथ से खिलाने आ रहे हैं, और अरोरा को आज थोड़ी सी खुराक जो है ना, थोड़ी, अरोरा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरोरा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरोरा को जो खुराक है ऐसे रख रहे हैं ताकि अरोरा खुराक खाए, और अरोरा अब जो है खुराक को देख रही है, और अरोरा भी खुराक को खाना स्टार्ट कर देगी। और आज इसको सिर्फ़ और सिर्फ हड्डियाँ नहीं दी जा रही, इसको सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त दिया जा रहा है। इवर जो ये आप देख रही हैं पल्ला गोश्त का जो अभी अरोरा खा रही है, इसका वेट तकरीबन 1.5 किलो है। ये दिखने में ऐसे थोड़ा लग रहा होता है, लेकिन ये अच्छा भला साइज़ होता है, क्योंकि बीफ का जो है ना वेट वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अब अरोरा माशाल्लाह इसलिए इसको अलग से खिला रहे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरी हुई है, और हम ये नहीं चाह रहे कि और एनिमल्स आएँ और इसका भी हिस्सा खा जाएं, तो इसलिए अरोरा को हमने जो खुराक खिलानी थी हम अलग करके खिला रहे हैं। और ये माशाल्लाह अरोरा ने माशाल्लाह एक पीस खा ली है, अब ये दूसरा पीस खा रही है, उसके बाद और मेरे पास खुराक है, मैं भी इसको और भी खिलाता हूँ। पहले मैं कह रहा हूँ ये खा ले। और अरोरा खुराक खाते वक्त जज्बाती भी हो सकती है, गुस्सा भी कर सकती है, तो हम बड़ा ख्याल से इसके पास खड़े हैं और अपने आप को भी ज़रा ख्याल कर रहे हैं। और अरोरा बेचारी को बहुत तकलीफ़ हुई, और मुझे इसका बड़ा एहसास है, बड़ा दर्द है मुझे इस चीज़ का कि अरोरा के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। तो अब अरोरा को हमने और भी खुराक देनी है। अरोरा पहले ये ख़त्म कर ले, फिर अरोरा को और भी खुराक देते हैं। अरोरा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, जब एनिमल पेन में होता है ना व्यूअर्स, तो वो अगर कोई खुराक खाता है तो वोमिट भी कर सकता है। तो अरोरा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये माशाल्लाह एक और पीस रख दिया हमने अरोरा का पास, अरोरा वो भी खा लेगी, फिर एक और भी रखेंगे, तो लेकिन ख्याल से। तो अरोरा को माशाल्लाह एक और पीस भी दे दी है, अरोरा इसी तरह सारा खाएगी। इसको हमने कोई भी रफ टफ खुराक नहीं दी कि ये ज़ोर ही ना लगाए, क्योंकि वो आगे पेन में है, तो पेन के चक्कर में और कोई ज़ोर लगाए तो वो अभी मुझे सूट नहीं कर रहा। तो मैं इसलिए अरोरा को खुराक ऐसी दे रहा हूँ कि वो इसी खा ले। सॉरी अरोरा, मिट्टी पे गिर गई, लेकिन मिट्टी पे गिरने से होता कुछ नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरोरा ऊपर आ जाओ, फटे पे आ जाओ। अरोरा को कोशिश करें कि फटे पे आ जाए, तो फटे पे भी आ गई, तो फिर भी आप माशाल्लाह माशाल्लाह आ गई है जी, आ गई। अब ठीक है, अब हमारे पे जंप करेगी, हम अपने आप को मैनेज कर लेंगे। तो इमरान जल्दी से पानी भर के लेके आओ, पानी तंगारी में। अरोरा खाओगी खाओगी। अरोरा देखिए कितनी अच्छी है, कुछ कह नहीं रही, लेकिन अरोरा अब खुश है। खुश क्यों है? क्योंकि अब हम उसका ख्याल कर रहे हैं ना, इसलिए अरोरा खुश है। अरोरा ये लो, चलो खा लो खा लो खा लो। व्यूअर्स अगर अरोरा ठीक रही, ठीक नहीं तो कल से मैं इसको पेन किलर देना स्टार्ट कर दूंगा, ताकि ये पेन किलर खाए और बेहतर हो जाए। तो इंशाल्लाह ये कल से सीन शुरू हो जाएगा इसका पेन किलर का। तो अभी माशाल्लाह खा लो अच्छे से खा लो। अभी ये खाने के बाद हम बिल्लू को इधर करेंगे ताकि वो बाद में आए और इसकी खुराक जो है ये खा चुकी हो, इसकी खुराक वो इससे ना लें। तो ये मैंने अभी इमरान से पूछा कि इसकी हमने आज कितनी खुराक दी है, तो इमरान ने मुझे बताया कि भाईजान 5.5 किलो है। तो आज हमने इसको 5.5 किलो खुराक दी है और ये 5.5 किलो खा रही है। बस अरोरा जंप नहीं करनी है आपने मेरे पर, खुराक सारी आपको ही मिलनी है। मैंने थोड़ा उसको नरम कर दिया, बड़ा कर दिया। लो अरोरा आ जाओ। देखें ये होते हैं आपके पास जो एनिमल काफ़ी टाइम से रह रहे होते हैं ना, वो इतना टेम हो जाते हैं और इतना ख्याल करते हैं कि आप उनके साथ कोई भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो वो आपको कुछ कहते नहीं हैं। अब देखें खुराक मेरे हाथ में, लेकिन अरोरा नॉर्मल है। अब अरोरा को मैं ये भी दे देता हूँ। ये लो अरोरा दे दी है। अरोरा ने अब माशाल्लाह वो भी खाना शुरू कर दी है और ये माशाल्लाह अरोरा अपनी खुराक पूरी कर चुकी है। कासिम भाग के जाओ, पानी लेके आओ, भाग के जाओ, आप जाओ आप जाओ। इमरान भाई तो जब तक आएंगे आप जल्दी से कुछ लेते भी आओगे। किसी तंगारी को धोकर पानी भर लाओ। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम सारा काम कर रहे हैं ना, तो इसको अपने हाथ से पानी भी पिला दें ताकि ये पी ले, किधर डर के बैठी ना रहे। व्यूअर्स ये इतने ताकतवर एनिमल हैं कोई हद नहीं, लेकिन जब ये सेंसिटिव होते हैं तो हद से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। इनका बड़ा ख्याल करना पड़ता है, इन पे बड़ी नज़र रखनी पड़ती है। तो ये अभी बिल्कुल मासूम सा बच्चा बना हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पेन में है, तकलीफ़ में है, तो अब ये बड़ा मासूम हुआ है। तो हम इसका ख्याल इसी तरह कर रहे हैं ताकि इसके लाड उठा रहे हैं जो बेचारी को चोटें लगी हैं। अब ये बेला के साथ जो है ना इसका नहीं है, मतलब बेला इस पर बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है और बेला ने इसको काफ़ी
ज़ख्मी की है, और फिर उसके बाद वो जो बिल्लू ने इसको बाइट किया तो वो भी काफ़ी ख़तरनाक बाइट हुई है जिससे ये ज़ख्मी हो गई है। खैर ये होता रहता है, चलता रहता है। बाकी इनकी जो हम केयर कर रहे हैं इंशाल्लाह उससे नॉर्मल हो जाएंगे। और ये माशाल्लाह देखें फुल हो गई है। तो इसकी जो कंडीशन है ना अभी इसी तरह की है कि मे बी ये वूमेंट ना कर दे, क्योंकि पेन में एनिमल ऐसा करता है। खैर हम उसको भी मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह, ख्याल करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, अब इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, हमने वही वाला पीस उठा के दोबारा दिया है, तो आप देखेंगे कि वो उसको भी खा रही है। वो डर भी रही है, बेचारी डरी हुई इतनी ज़्यादा है ना, बेला ने इसको बहुत ज़्यादा डरा दी है। अब उसने उस पीस में थोड़ा सा और भी खा लिया है, अब थोड़ा सा रह गया है, ये अब कोई ना कोई साइड चेंज करेगी, वो भी खा लेगी। तो अभी हम इसको उसके बाद पानी भी पिलाने की कोशिश करेंगे। खैर ये पानी खुद भी पी लेती है, लेकिन मैंने कहा चलो खुराक खा रही है तो पानी भी पिला दें। और बाकी अभी इसको पानी भी देते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। व्यूअर्स देखें माशाल्लाह, पानी की इसको ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत होती तो ये फ़ौरन पानी पीती। पानी मैंने रखा है आगे, लेकिन उसने पानी को इतना ज़्यादा बॉदर नहीं किया, और पानी को पीने की उसको ज़रूरत नहीं है। बस उसको जो थाई में पेन है ना, थाई में पेन की वजह से, क्योंकि अंदर से गोश्त फटा हुआ है। व्यूअर्स अब दोबारा कोशिश करते हैं इसको ये पीस भी देने की कि ये भी खा जाए। हम चाह रहे हैं कि अपनी पूरी खुराक ख़त्म कर जाए ताकि इसके जिस्म में एनर्जी बनी रहे। व्यूअर जब कोई एनिमल ज़ख्मी होता है ना तो उसका हम फ़ौरन ख्याल करते हैं, उसको हम खुराक नरम देते हैं। नरम मीन ये कि उसको सिर्फ बीफ देते हैं, उस पर खाल नहीं होती और उस पर हड्डी नहीं होती, ताकि वो इजीली उसको निगल जाए, खा जाए और अपना पेट जो है वो फुल रखे। क्योंकि जैसे पेट वो फुल करेगा अंदर एनर्जी इकट्ठी करेगा और एनिमल जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह इसने अपनी सारी खुराक खा ली है, और अब हम कोशिश करेंगे कि एक दफ़ा ये पानी पी ले। अगर पानी पिया ठीक, नहीं तो फिर हम ले जाएंगे पानी। कोशिश करेंगे कि पानी पी ले, अगर पिया तो ठीक। पी लो भाई, पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो, पानी पी लो भाई, पी लो। तो अरोरा का पानी पीने का कोई मूड नहीं है। व्यूअर्स जब हम निकाल रहे हैं बिल्लू को और बेला को बाहर, बिल्लू और बेला बाहर आ गई हैं। चलो चलो पीछे, चलो चलो उधर चलो। व्यूअर्स अब अंधेरा होता जा रहा है, तो इसलिए हम व्लॉग को इधर कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ख़त्म कर दें। उसके बाद इनको खुराक डालते हैं। और सॉरी बच्चे के लिए, बच्चा हम आपको इसलिए नहीं दिखा सके कि टाइम बहुत कम था। अब जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, तो दिन जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपको बच्चा ज़रूर दिखाते हैं। व्यूअर्स इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।